धुआंधार प्रचार के साथ साथ मैदानी चुनाव में अब ज्योतिष वाला दांव की एंट्री भी हो चुकी है। आखिरी 3 चरण के नॉमिनेशन के लिए नेता और पार्टियां शुभ मुहूर्त की तलाश कर रही हैं। ज्योतिष के हिसाब से किसी काम को ग्रह नक्षत्रों की गणना के मुताबिक सही समय पर करने से उसके कामयाब होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ये तो ज्योतिष का हिसाब है, चुनावी सियासत का हिसाब किस गणित से होगा ये वास्तव में वोटर तय करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है चुनावी शुभ लाभ का पूरा मामला। नॉमिनेशन का योग बनाएगा जीत का संयोग। नामांकन होगा शुभ तो चुनाव में होगा लाभ। ये हम नहीं कह रहे बल्कि हम ये सुन रहे हैं, और हम ये सुन रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे चुनावी जंग जजमेंट डे की तरफ बढ़ रही है, माहौल में कुछ ज्यादा ही तेजी आती जा रही है। सियासी युद्ध की धार तेज, नेताओं की तकरार तेज, धुआंधार प्रचार तेज, गर्मी की मार तेज और जीत की तरकार तेज। और इसी जीत को पाने के लिए नेता नगरी में अब हर नुस्खा आजमाया जा रहा है। तभी तो मैदानी चुनाव में तरकश के तमाम तीरों के साथ ही अब ज्योतिष अस्त्र वाले दांव की एंट्री भी हो चुकी है। आमतौर पर चुनाव के दौरान अधिकतर पार्टियां शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखती हैं, लेकिन इस समय नामांकन को शुभ बनाकर चुनावी लाभ लेने की जुगत चल रही है। फिलहाल लोकसभा चुनाव के 5वें और 6ठे चरण के नामांकन जारी है और इसके बाद 7वें की बारी है। ऐसे में नामांकन से पहले नेता और पार्टियां तिथि और शुभ मुहूर्त की तलाश में हैं। अब आने वाली तारीखों में नामांकन का शुभ मुहूर्त वोटिंग पर कितना असर डालता है, इसका जवाब तो सिर्फ ज्योतिष के जानकार ही दे सकते हैं। देखिए, वैसे इस बार नियमतः तो मनुष्य के जीवन में किसी कार्य को करने के लिए तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव, तो जो तारा बल हमारे यहाँ कहा गया है जीवन में उत्थान के लिए, किसी भी कार्य में सिद्धि के लिए, तो गुरु और शुक्र के अस्त होने से किसी भी उम्मीदवार को बहुत ही इस बार संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रहों का बल मिलता है वह बल उसको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब चुनाव आयोग ने वो तिथियां निर्धारित की हैं तो आपको नामांकन करना है, तो ऐसे में कुछ शुभ मुहूर्त हमारे यहाँ हैं जिन मुहूर्तों में बताया गया है कि इन मुहूर्तों में अगर आप अपना नामांकन पत्र भरते हैं, अपनी दावेदारी करते हैं, तो उन नक्षत्रों के शुभ फल से आपको और आपके कर्मों के प्रभाव से विजयश्री मिल सकती है। 20 मई को होने वाले 5वें चरण के मतदान के लिए नामांकन की शुरुआत 26 अप्रैल को हुई थी, जो 3 मई तक जारी रहने वाला है। इसी तरह 26 मई को 6ठे चरण की वोटिंग के लिए नामांकन की शुरुआत भी 29 अप्रैल को हुई और 6 मई तक चलेगी। ऐसे में 6ठे चरण का नामांकन खत्म होने से पहले कौन कौन से मुहूर्त शुभ हैं, ये जानना नेताओं के लिए जरूरी हो जाता है। 1 मई को बैसाख अष्टमी है कृष्ण पक्ष की, तो हमारे यहाँ अष्टमी और प्रतिपदा रिक्ता तिथि मानी जाती है। कोई उसका विशेष महत्व नहीं होता, लेकिन शुभ योग होने से उस दिन भी नामांकन का एक योग बन रहा है। वैसे तो संस्कृत विद्यालय हमारे यहाँ प्रतिपदा अष्टमी को बंद रहते हैं, लेकिन विद्या धारण के लिए है, लेकिन यहाँ तो विजय यात्रा के लिए है, तो 1 मई का मुहूर्त भी शुभ है। 2 मई का जो मुहूर्त है चंद्रमा की दृष्टि से, कि चंद्रमा का बल देखा जाता है, तो वह बहुत लाभप्रद नहीं है। वही बात अगर 7वें चरण की करें तो इसके लिए चुनाव आयोग ने नामांकन के लिए 7 से 14 मई तक की तारीख तय की है। बता दें कि आखिरी चरण में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे उम्मीदवारों में पीएम मोदी का नाम भी शामिल है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरी चरण के नॉमिनेशन के लिए एस्ट्रो एक्सपर्ट कौन सी तारीखों को जीत का ट्रम्प कार्ड बता रहे हैं। 7 मई का जो मुहूर्त है वो बहुत सुंदर है। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। 8 मई के मुहूर्त में सौभाग्य योग है। हम हर चीजों में कामना करते हैं कि हमारे कार्य में हमारी चमक बनी रहे, तो उस अनुसार से 8 मई का मुहूर्त भी बहुत सुंदर है। 9 मई का मुहूर्त भी बहुत सुंदर नहीं है। अगर बैसाख के महीने में पूर्ण रूपेण अगर दृष्टि से देखा जाए ज्योतिष के प्रभाव से, तो 10 मई का मुहूर्त सर्वोत्तम मुहूर्त है, क्योंकि उस दिन भगवान के परशुराम अवतार का
जयंती है, जन्मोत्सव है और अक्षय तृतीया का परम पावन पुण्य पर्व है, तो उस दिन बिना पूछी शायद कही जाती है कि कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जिनमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। तो अक्षय तृतीया वैसा ही मुहूर्त है कि उस दिन का जो मुहूर्त है किसी प्रकार का उसमें कोई व्यवधान नहीं है। उस दिन का मुहूर्त सर्वोपरि है बैसाख के महीने में। उसके अलावा आपके यहाँ 13 मई को भी बहुत अच्छा मुहूर्त है। उस दिन पुनर्वसु नक्षत्र है, फिर पुख्य नक्षत्र है, वह मुहूर्त भी अच्छा है, उस दिन भी कर सकते हैं। लेकिन 1:43 के बाद का ही मुहूर्त उस दिन का है और 14 मई का आखिरी मुहूर्त, उस दिन गंगा सप्तमी है और सर्वार्थ सिद्धि योग है। यानी ज्योतिषाचार्यों के हिसाब से आखिरी चरण के नॉमिनेशन के लिए 10 मई का मुहूर्त सर्वोत्तम है। शायद यही वजह है कि वाराणसी से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय 10 मई को ही नामांकन भरने जा रहे हैं। तो वही प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन की तारीख पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वैसे ज्योतिष के जानकार शुभ मुहूर्त तो बताते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि केवल शुभ मुहूर्त में नॉमिनेशन दाखिल करना ही जीत की गारंटी नहीं है, बल्कि जीत की गणना पर उम्मीदवार की राशि और कुंडली में ग्रह दशा और योग जैसे कई बातों का भी असर होता है। यह इतने मुहूर्त हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय हैं। इनमें आप अपनी राशि के अनुसार और अपने हिसाब से देख करके अपना नामांकन करें। शुभ मुहूर्त हैं, लेकिन राशियों का असर भी पड़ता है दिनों के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से। कौन से उम्मीदवार की कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, कौन से नक्षत्र का उसका जन्म है, उसका भी असर लोग देखते हैं। तो वह तो उम्मीदवार की कुंडली देखने के बाद पता लगता है। लेकिन सामान्यतः यह मुहूर्त जो मैंने बताए हैं यह सर्वमान्य है। इसका असर जितना भी हो, लेकिन आमतौर पर सारी पार्टियां शुभ मुहूर्त और अपनी अपनी सियासी सहूलियत देखकर अपने उम्मीदवारों का नामांकन भरवा रही है। अब मैदानी चुनाव में ज्योतिष वाले दांव का लाभ कितना मिलता है, ये 4 जून की तारीख ही बताएगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।